बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिजिक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 8। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे मैग्नेटिज्म, और आज का हमारा टॉपिक है जी 8.5 मैग्नेटिक फील्ड्स। स्टूडेंट्स, मार्क कर लें, ये टॉपिक एमसीक्यूज़ प्लस शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन तीनों डिपार्टमेंट वाइज आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमारी अर्थ की सराउंडिंग में जो स्पेस है, रीजन है, वहाँ पर आपके पास सैटेलाइट्स पे एक फ़ोर्स लगती है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब और ये फोर्स क्यों लगती है? एक फील्ड की वजह से जिसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। द स्पेस और रीजन अराउंड द अर्थ बाय विच इट एक्सर्ट फोर्स टू अनदर ऑब्जेक्ट। किसी सैटेलाइट पे जो फोर्स लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो उस ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से लग रही है। इसी तरह अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज है, तो उसके स्पेस और सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है, जैसा कि आपको यहाँ बार मैग्नेट दिखाया गया है, तो इसके स्पेस और सराउंडिंग में जो रीजन है, इसमें भी एक फील्ड एग्जिस्ट करती है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जिसकी वजह से ये मैग्नेट किसी और मैग्नेटिक मटेरियल पे या किसी मैग्नेट पे फोर्स लगाता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड है क्या? स्पेस और रीजन अराउंड द मैग्नेट बाय विच इट एक्सर्ट फोर्स टू एन अदर ऑब्जेक्ट और मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेट। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं जी मैग्नेटिक फील्ड्स को। व्हेन अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स अ सर्टेन मैग्नेटिक मटेरियल इट एक्सर्ट्स सम फोर्स टू डू सो। कहता है कि जब मैग्नेट किसी मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो वो मैग्नेट इसके ऊपर कोई फोर्स लगाता है। सिमिलरली इसी तरह व्हेन इट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स द मैग्नेटिक पोल ऑफ अनदर मैग्नेट, और अगर मैग्नेट किसी दूसरे पोल की तरफ, फॉर एग्जांपल एक मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, तो वो उसको रिपेल करता है तो भी फोर्स लगाता है। और अगर दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल है तो नॉर्थ उसे अट्रैक्ट करता है तो भी फोर्स लगाता है। दिस फोर्स कैन बी ऑब्जर्व अप टू अ सर्टेन डिस्टेंस। इस फोर्स को हम सर्टेन डिस्टेंस के लिए ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में आती है। ठीक है, मैग्नेट आपस में कॉन्टैक्ट में तो नहीं है, फिर भी फोर्स लग रही है। फ्रॉम द मैग्नेट दैट कैन बी एक्सप्लेन बाय द कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट। तो कहता है इस फोर्स को हम मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट से अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो डेफिनेशन देख लें जी। अ मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर एन अदर मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑन इट। क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेट के गिर्द सराउंडिंग में वो स्पेस या रीजन है जिस पे वो मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेट पे कोई फोर्स लगाता है, जिसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट कैन बी सीन वेरी इजीली बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट। कहता है जो पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड बनाती है बार मैग्नेट के करीब, जैसे ये आयरन फिलिंग का आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा है, और इससे हमें पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट हो रही है नॉर्थ पोल से और एंड हो रही है साउथ पोल से। ठीक है, आउटसाइड द बार मैग्नेट। इनसाइड द बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है साउथ से नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक कंपस की मदद से जो है वो हम मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन ड्रा करते हैं। तो देखें, द आयरन फिलिंग्स आर स्प्रिंकल्ड ऑन अ थिन ग्लास प्लेट एंड प्लेस्ड ओवर अ बार मैग्नेट। क्या कहता है कि आपके पास जो है एक ग्लास प्लेट है जिसके नीचे एक बार मैग्नेट रखा हुआ है, और उसके ऊपर हमने आयरन की फिलिंग्स को स्प्रिंकल्ड किया हुआ है, फैलाया हुआ है। द फिलिंग्स बिकम अ टाइनी मैग्नेट थ्रू मैग्नेटिक इंडक्शन, और मैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू जो है अब ये मैग्नेटिक आयरन फिलिंग्स थी ये मैग्नेट्स बन गई हैं। ठीक है, नाउ इफ़ द गिलास सरफेस इज जेंटली टैप्ड, और अगर इसको जो है हिलाया जाए द फिलिंग्स फ्रॉम अ पैटर्न, थोड़ा सा अगर इसको हिलाया जाए, झटका दिया जाए, तो ये फिलिंग्स एक पैटर्न बनाती हैं। द पैटर्न इज़ नॉन एज द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इन फिगर 8.5, बल्कि ये 8.7 आएगा यहाँ पर, ये छोटी सी मिस्टेक है, मिसप्रिंट है, फिगर 8.7, जैसा कि आपको ये इस तस्वीर में जो है जी वो आयरन फिलिंग्स का पैटर्न नज़र आ रहा है। ठीक है, दिस पैटर्न कैन बी बेटर शोन बाय द लाइन्स दैट कॉरस्पॉन्ड टू द पाथ ऑफ द फिलिंग्स। कहता है कि इस पैटर्न को हम मज़ीद बेहतर बना सकते हैं अगर हम इन फिलिंग्स की जगह लाइन ड्रा कर लें, और इसके लिए हमें मैग्नेटिक कंपस की ज़रूरत पड़ती है। दीज लाइंस आर कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, और इन्हें हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। जो ये आप देख रहे हैं आयरन फिलिंग्स बना रही है क्रॉस अ बार मैग्नेट। ठीक है, अच्छा, अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं जी हम। द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड अ बार मैग्नेट कैन बी ड्रान बाय यूजिंग अ स्मॉल कंपस। मैंने कहा ना कंपस इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये आपके पास एक मैग्नेटिक कंपस है, इसमें ये जो रेड वाला है ये इसका नॉर्थ पोल है,
तो हम मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ पोल है उसको हम एज आ कन्वेंशन यूज़ करके, ये देखें जहाँ पर रेड डायरेक्शन है वहीं पे ये एरो डायरेक्शन है, तो हम एरोस ड्रा करते रहते हैं और फिर हमें इस तरह का पैटर्न मिलता है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आपको वर्टिकल नज़र आ रहा होगा नॉर्थ से साउथ, यहाँ पर ये हॉरिजेंटल है नॉर्थ से साउथ। यहाँ देखें तो ये फील्ड यहाँ से शुरू हो रही है, ये साउथ पे ख़त्म हो रही है, नॉर्थ से शुरू हो रही है, साउथ पे ख़त्म हो रही है। यहाँ पे भी सेम है, नॉर्थ से शुरू हो रही है, साउथ से ख़त्म हो रही है, नॉर्थ से शुरू हो रही है, साउथ से ख़त्म हो रही है, लेकिन इनसाइड क्या है, साउथ से नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर फिगर 8.8 शोज़ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड अ बार मैग्नेट ड्रान बाय दिस मेथड। ठीक है, तो मैग्नेटिक कंपास को रख के नॉर्थ की डायरेक्शन ड्रा करके हम इस तरह से फिर ये लाइंस ड्रा कर लेते हैं, जिसे हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। द कंपास निडल इज सिम्बोलाइज्ड बाय एन एरो बीइंग द नॉर्थ पोल। ठीक है, और जो हमारे पास कंपास निडल है उसको हम सिम्बोलाइज कर देते हैं, रेड कलर का जो एरो है नॉर्थ पोल का, उससे हम ड्रा करते हैं। ठीक, जैसा कि आपको फिगर 8.9 में दिखाया गया है। द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। पेपर में MCQ आ सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ठीक है, तो इस पॉइंट पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है आपके पास, यानी कि मैग्नीट्यूड है इसका। जितना मैग्नेट के करीब होगी उतना मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, जितना मैग्नेट से दूर होती जाएगी मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। अच्छा, अगर हमने डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है तो टेंजेंट टू द फील्ड जो है वो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी, नॉर्थ जो आपका है वो आपको डायरेक्शन बता देगा मैग्नेटिक फील्ड की। सही है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन अ स्पेस इज़ द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट कंपास निडल प्लेस एट द पॉइंट। क्या कहता है कि जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की किसी भी पॉइंट में स्पेस में, वो डायरेक्शन इंडिकेट करता है नॉर्थ पोल मैग्नेटिक कंपास का, जहाँ जिस पॉइंट पर उसे रखा गया है। ठीक है, फिगर 8.8 शोज़ that the field lines appears to originate from the north pole and end on the south pole। 8.8 से हमें यह भी पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, नॉर्थ से, और एंड कहाँ पे हो रही है, साउथ पर। तो ये पेपर में MCQs आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। एक्चुअली द मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंड्स इन स्मॉल स्पेस ऑल अराउंड द मैग्नेट बट द फिगर शोज़ द फील्ड इन वन प्लेन ओनली। अच्छा, ये जो हमारी बुक है ना, ये 2D है। ठीक है, ये हमारे पास अगर इसे लेंथ ले लें, ये विड्थ ले लें, तो यहाँ पर हमारे पास प्लेन है, x एक्सिस है, y एक्सिस है, z एक्सिस नहीं है। तो इस लाइन में वो ये कह रहा है कि असल में हमारे पास जो है ये, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो स्पेस में 3D बनती है। ठीक है, लेकिन हम इसे 2D क्या कर रहे हैं, ड्रा कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। सही है, और ये मैं बताता चलूँ कि 0 डायमेंशन पॉइंट होता है, 1 डायमेंशन लाइन होती है, 2 डायमेंशन प्लेन होता है, जिसमें हमारे पास x एक्सिस या y एक्सिस हो सकता है, या y और z एक्सिस हो सकता है, या z और x एक्सिस हो सकता है, और स्पेस 3D होती है जिसमें x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस तीनों होते हैं। ठीक है, फिर है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है जी, इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखें, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया प्लेस परपेंडिकुलर टू द लाइंस। क्या कहता है कि जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, वो प्रोपोर्शनल है कि कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं किसी परपेंडिकुलर एरिया में से पास कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ अगर मैं कहूँ जी ये मेरे पास सिलेक्टेड एरिया, और मैं देखूँ यहाँ से 3 या 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इसमें से पास कर रही हैं, लेकिन अगर यहाँ मैं थोड़ा एरिया रखूँ तो देखो 2 आपके पास लाइन पास कर रही हैं, तो मैं कहूँगा कि स्ट्रेंथ कहाँ पर ज़्यादा है, जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे हायर लेवल्स में। ठीक है, thus the magnetic field is stronger in the region where the field lines are relatively close and weaker where these are far apart। अच्छा, अगर हम देखें नॉर्थ साउथ पोल के करीब, जैसा कि सेंटर में अगर आप देखें तो फील्ड लाइंस एक दूसरे के ज़्यादा करीब हैं, तो यहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्गर है। लेकिन अगर हम इसके कॉर्नर्स पे चले जाएं, जिस पे चले जाएं, या इससे दूर चले जाएं थोड़ा, तो आप देखेंगे गैप्स बढ़ते जा रहे हैं, अब फील्ड लाइन वीकर होना शुरू हो गई है। फॉर एग्जांपल, इन फिगर 8.10 द लाइंस आर क्लोजेस्ट टुगेदर नियर द साउथ एंड नॉर्थ पोल्स इंडिकेटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर इन दिस रीजन। मैंने ये कहा ना कि नॉर्थ और साउथ पोल के करीब लाइंस एक दूसरे के करीब है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, अवे फ्रॉम द पोल्स द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स वीकर, और जो हम इन पोल से दूर जाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, इन केस
द टू मैग्नेट्स आर प्लेस क्लोज टू ईच अदर, देयर कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड कैन बी ड्रान बाय यूजिंग द कंपास निडल। और अगर हम दो मैग्नेट्स एक दूसरे के करीब रखते हैं, नॉर्थ साउथ करीब रखते हैं या नॉर्थ नॉर्थ करीब रखते हैं, तो मैग्नेटिक कंपास निडल मेथड के थ्रू हम उनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शंस ड्रा कर सकते हैं। फिगर 8.10 एंड फिगर 8.11 shows the pattern of the combined magnetic field of two magnets lying with different orientation। क्या कहता है कि जो फिगर है 8.10 और 8.11, इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न दिखाए गए हैं दो डिफरेंट ओरिएंटेशन के लिए। जब नॉर्थ और साउथ को रखा गया तो नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं नॉर्थ से एंड हो रही हैं साउथ से, नॉर्थ से स्टार्ट और साउथ पर एंड। और जब नॉर्थ नॉर्थ रखे गए तो नॉर्थ नॉर्थ तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये वाला नॉर्थ इसकी मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर रहा है, ये वाला नॉर्थ इस नॉर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर रहा है। और सेंटर में ये जो आपके पास एक्स लिखा गया है, ये एक्स वो रीजन है जिसे हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, न्यूट्रल जोन कहते हैं, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़ीरो होती है। ठीक है, तो ये पेपर में डेफिनेशन आ सकती है कि न्यूट्रल पॉइंट या न्यूट्रल जोन क्या होता है। वो रीजन या स्पेस दो सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट के दरमियान जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़ीरो हो जाए और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो एक दूसरे मैग्नेट की कैंसिल कर दें, तो हम इस रीजन को क्या कहते हैं फिर, न्यूट्रल पॉइंट या न्यूट्रल जोन। तो आगे इसने एक्सप्लेन भी किया है। इन फिगर 8.11 पॉइंट एक्स इज कॉल्ड अ न्यूट्रल पॉइंट बिकॉज द फील्ड ड्यू टू वन मैग्नेट कैंसल आउट दैट ड्यू टू द अदर मैग्नेट। एक मैग्नेट की फील्ड दूसरे मैग्नेट की फील्ड को कैंसिल कर देती है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़ीरो। फिर फिगर 8.12 में हॉर्स शू मैग्नेट दिखाया गया है जी आपको। ठीक है, हॉर्स शू इसलिए कहते हैं कि घोड़े के जो स्पेशली पाँव होते हैं, उनका जो शूज़ होते हैं वो इस तरह के होते हैं, लाइक यू शेप मैग्नेट। ठीक है, तो कहता है यू शेप जो मैग्नेट है इसके अगर हम देखें सेंटर में स्पेशली नॉर्थ से साउथ, तो फील्ड तकरीबन यूनिफॉर्म है, लेकिन अगर इसके एजेस पे देखें, कॉर्नर्स पे देखें, तो फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो यही बात इसने लिखी है। फिगर 8.12 रिप्रेजेंट द फील्ड पैटर्न ऑफ अ हॉर्स शू मैग्नेट। द फील्ड इज़ ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म बिटवीन द पोल्स। जो बिटवीन द पोल्स आपके पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो यूनिफॉर्म है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, एक दूसरे के क्लोज हैं। ठीक है, एक्सपेक्ट नियर द एजेस। और अगर एजेस की बात करें तो कहता है सिवाय कॉर्नर्स के, तो वहाँ पर फील्ड क्या है फिर, नॉन यूनिफॉर्म है। तो ये था जी हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सून इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह।